अब यहाँ पे देखना है, सवाल होता है कि कितने भागों में किसको किसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। पहले तो ये जो मूल स्वर है ये भी दो तरह का होता है, ठीक है। मूल स्वर भी दो तरह का होता है, एक होता है मेरा अस्वर होता है, दूसरा मेरा यहाँ पे दीर्घ स्वर होता है, ठीक है। अब जो ये मेरा व्यंजन वर्ण है वो भी इसका कई प्रकार होता है, व्यंजन वर्ण का भी होता है और व्यंजन वर्ण के कई प्रकार को आपको समझना है, ठीक है। देखना ये जो होता है व्यंजन वर्ण ये मेरा तीन तरह का होता है, ठीक है। सबसे पहला जो है मेरा सबसे पहला मेरा जो है वो है मेरा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वर्ण। और जो मेरा सेकेंड है वहां पे मेरा उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन वर्ण। और तीसरा जो मेरा यहाँ पे है वो है मेरा अंतःवास व्यंजन। अब यहाँ पे समझना है कि ये जो मेरा वर्ण हुआ, इस वर्ण की जो अगर टोटल संख्या की हम बात करें तो वर्ण की जो टोटल संख्या होती है कहीं कहीं पे अलग अलग 48 ऐसे दिया हुआ है। तो कहने का मतलब वर्ण की कोई फिक्स संख्या नहीं होता है और वर्ण की संख्या फिक्स नहीं होता बल्कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा, ठीक है ना, अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो है विद्वानों के द्वारा वर्ण की संख्या, वर्ण की संख्या अलग 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 बताई गई, ठीक है ना। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्ण की क्या टोटल संख्या कितनी होती है तो आपको बताना ये है कि वर्ण की जो टोटल संख्या होती है वो फिक्स नहीं है बल्कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो है वर्ण की अलग अलग संख्या होती है। वो लोग स्टार्ट करेंगे पहला चीज स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है, जिन जिन दोबारा चीज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अभी आप जहाँ यहाँ पे आप अपना ध्यान पे लगे रहिए, गलबात अब चल रहे हैं आप कंटिन्यू लास्ट बेंच करते रहिए, लास्ट में आपको बताएंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। जिसका छोटा हुआ रहेगा वो नोट करके चलना एक ही साथ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि पहला कि वर्ण का जब वर्गीकरण हमने किया था तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे आया कि स्वर वर्ण क्या होता है, ठीक है ना। तो पहला हेडिंग हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण हम कह सकते हैं कि स्वर वर्ण हम कह सकते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में, ठीक है ना, जिस वर्ण के उच्चारण में साथ साथ लिखते चलेंगे जिसका छूटा हुआ है, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की, ठीक है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता सहायता नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, अर्थात अर्थात जो जो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं तो हमारा स्वर वर्ण कहलाता है। अब दो डेफिनेशन हम यहाँ से बना सकते हैं स्वर वर्ण का, कितने डेफिनेशन, दो। चाहेंगे तो सिंपल बोल सकते हैं कि जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं, या फिर जिसके उच्चारण में हम क्या लगता है जिसके उच्चारण में हम लोग किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं ना उसी को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब यह समझना कि स्वर वर्ण की टोटल संख्या कितनी होती है, तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि स्वर वर्ण की, ठीक है ना, स्वर वर्ण की कुल जो संख्या होती है, स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना होता है, तो जवाब है 11। स्वर वर्ण की टोटल संख्या हमारा कितना होता है, 11। क्लियर हुआ। अब यह समझना कि कौन कौन सा 11 होता है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे तो मेरा जैसे है आ है, अकरा है, ई है, रसोई है, ऊ है, लो है, री है, ए है, ए है, ओ है और आपका और है। इस
इसको हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण, ठीक है ना। ये मेरा अब यहाँ पे अगला नेक्स्ट है कि स्वर वर्ण के बारे में जाने। स्वर वर्ण मेरा दो तरह से यहाँ पे बट रहा था, ये चर्चा हमने किया था ना कि स्वर वर्ण जो है मेरा यहाँ पे स्वर वर्ण जो था वो मेरा डिवाइड होकर दो भाग में गया था, ठीक है। पहला तो मेरा बटा था मूल स्वर और दूसरा मेरा बटा था यहाँ पे संयुक्त स्वर। आप यह समझना कि मूल स्वर क्या होता है। मूल स्वर सिंपल डेफिनेशन आपने स्वर वर्ण का बनाया, उसका बना दीजिए, एग्जांपल लिख दीजिए, काम आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखें कि मूल स्वर का डेफिनेशन हम ये बना सकते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है या अर्थात जो स्वतंत्र होते हैं उसे भी हम लोग मूल स्वर से कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे तो मेरा आ है, अकरा है, ई है, हर्षई है, उ है, दुर्गऊ है, री है, ए है और आपका औ है, आपका ऊ है, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं मूल स्वर। इसकी जो टोटल संख्या होती है वो 9 होती है। कितना? इसकी टोटल संख्या 9 होती है। और आगे हमसे बोले संयुक्त स्वर की, तो संयुक्त स्वर की जो टोटल संख्या 2 होती है, कौन कौन सा होती है? तो ये देखिए ए होता है और आपका औ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये है कि मूल स्वर आगे चल के ये दो भाग में बट गया, ये दो भाग में डिवाइड हुआ था मूल स्वर, तो ये बनाया था हर्ष स्वर, दूसरा बनाया था दीर्घ स्वर, है ना। अब सवाल आया कि हर्ष स्वर क्या होती है, दीर्घ स्वर क्या होती है, ठीक है। तो हम सिंपल कह सकते हैं हर्ष स्वर के बारे में कि जिसके उच्चारण में, ठीक है ना, क्या कि जिसके उच्चारण में काफी कम समय लगता है, काफी कम समय लगता है, वो मेरा कहलाएगा हर्ष, ठीक है। हर्ष स्वर कहलाता है, ये क्लियर। और जिसके उच्चारण में हम कह सकते हैं दीर्घ स्वर कि जिसके उच्चारण में क्या, जिसके उच्चारण में दुगना समय लगता है, यानी कि दुगना समय लगने मतलब हर्ष की अपेक्षा इसमें ज्यादा समय लगता है, तो वो मेरा कहलाता है दीर्घ स्वर कहलाता है, ठीक है। वो मेरा कहलाएगा दीर्घ स्वर कहलाता है। अब हर्ष स्वर कौन कौन सा होगा? तो अब देखिए हर्ष स्वर मेरा ये 4 होता है। कौन कौन सा है? इसकी टोटल संख्या यहाँ पे 4 है और इसकी टोटल संख्या यहाँ पे 5 है। कौन कौन सा है देखिए, जैसे हर्ष स्वर मेरा कौन कौन सा है एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझते हैं तो इसमें मेरा हर्ष है आ है, ई है, ऊ है और आपका री है। एक्स्ट्रा जो यहाँ पे बच गया मेरा वो दीर्घ स्वर कह रहा है, आपका अकरा बचा, हर्षई बचा, दुर्गऊ बचा और हमारे रीसिंग में ये बचा और हमारा वो बचा। इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। ये मेरा हर्ष स्वर था, ये मेरा दीर्घ स्वर, ठीक है। अब आपकी एग्जाम में दरअसल जो सवाल आती है वो इस तरीके से आता है कि बोलेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है या निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, या फिर आपके एग्जाम में एक सवाल आएगा इस तरीके का कि बोलेगा हर स्वर की टोटल संख्या कितनी, स्वर वर्ण की टोटल संख्या कितनी है, तो बताना है आपको 11, ठीक है। ये हमारा स्वर वर्ण की क्लासिफिकेशन हुआ। अब हम लोग समझेंगे स्वर वर्ण के बाद आता है मेरा व्यंजन वर्ण आता है, ठीक है ना। तो पहला एक सवाल था कि स्वर वर्ण क्या होता है। तो स्वर वर्ण आपने फिजिक्स में एक चीज पढ़ा होगा, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि कहने का मतलब कि वैसी राशि जो स्वतंत्र होती है, ठीक है, जो किसी दूसरे राशि पे डिपेंड नहीं रहता, निर्भर नहीं करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न राशि की जो आधारी राशि पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। तब उसी तरीके से हम डिफिनेशन इसका भी बनाया स्वर वर्ण का कि ये किसी दूसरे वर्ण पे डिपेंड नहीं करता है, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। और जो किसी दूसरे पे डिपेंड करेगा तो उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट का रीडिंग लगाना है यही है कि नेक्स्ट रीडिंग मेरा आता है व्यंजन वर्ण। सवाल होता है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं।
तो व्यंजन वर्ण स्पष्ट हम बोलेंगे कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिया जाता है, बस थोड़ा चेंजिंग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे स्वर दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे खाली लिखेंगे व्यंजन वर्ण। तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता क्या होती है, लिया जाता है, अर्थात जो स्वतंत्र नहीं होते, ठीक है ना, जो स्वतंत्र नहीं होते हैं वो मेरा कहलाएगा, यहाँ पे क्या कहलाएगा, व्यंजन वर्ण कहलाता है, ठीक है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होता है, कभी 35 भी होता है, इसलिए हम फिक्स नहीं कह सकते, ठीक है ना। किसी किसी में 33 लिखा हुआ मिलेगा, किसी किसी में 35 लिखा हुआ मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमसे जब भी एग्जाम में आता है तो एग्जाम में व्यंजन वर्ण की संख्या नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आप समझे कि व्यंजन वर्ण का एग्जाम्पल जो भी ले ले, मेरा सारा का सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे समझते एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे का हो, गा हो, ठीक है ना, गा हो, माँ हो, चा हो, इटीसी या हो या वा हो, इटीसी, ये सब मेरा क्या हो, व्यंजन वर्ण। अब यहाँ पे मेरा जो व्यंजन वर्ण है उसका डिफाइन अगर हम देखें तो वो मेरा 3 तरीके का होगा, कितने तरीके से बढ़ रहा है। अब ये मेरा क्लासिफिकेशन 3 तरीके का होगा। अब यहाँ पे समझो, जैसे व्यंजन वर्ण 3 तरह का, पहला जो हमारा आता था वो है स्पर्श व्यंजन वर्ण, ठीक है। पहला मेरा स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा मेरा यहाँ पे उष्म व्यंजन वर्ण, ठीक है, उष्म व्यंजन वर्ण, और तीसरा मेरा क्या है, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, ठीक है ना, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, क्लियर है। अब समझेंगे हर एक वर्ड के बारे में। अगर आपसे एग्जाम में सवाल करे कि स्पर्श व्यंजन वर्ण पहले हम लोग कहते हैं किसे, इसके डिफिनेशन को समझते हैं थोड़ा शॉर्ट, ठीक है ना। सिंपल स्पर्श व्यंजन वर्ण कह सकते हैं कि का से लेकर लेकर माँ तक के वर्ण को, ठीक है ना, माँ तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है, ठीक है ना, स्पर्श व्यंजन वर्ण का जाता है। आपसे एग्जाम में एक सवाल यहाँ से आता है, एग्जाम में सवाल क्या आता है कि इसकी टोटल संख्या कितनी होती है, तो बताना है कि स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या, इस स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25 होती है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन वर्ण की टोटल संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अब यह समझना कि कौन कौन सा आता है भाई साहब, तो स्पर्श व्यंजन वर्ण में जो आपका आता है, आपने नाम जानते हो कि जैसे यहाँ पे मेरा कवर्ग है, कवर्ग आता है, मेरा जवर्ग आता है, मेरा टवर्ग आता है, मेरा तवर्ग आता है, और मेरा यहाँ पे पवर्ग, ये आता है, ठीक है। कवर्ग यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि इसमें क का गर्भ सानक सा आता है, का भी आता है, खा भी आता है, गा भी आता है, गा भी आता है, खा भी आता है। चवर कहने का मतलब चा आता है, छा आता है, ज आता है, झा आता है, आ आता है, टवर कहने का मतलब टा आता है, ठा आता है, ड आता है, ढा आता है, आ आता है। और हमारा तवर कहने का मतलब ता है, था है, दा है, धा है, पवर कहने का मतलब पा है, फा है, फा है, फा है, और तो इसको हम लोग कहते हैं, सारा के सारे को हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। ये मेरा कहलाएगा स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाता है। अब यहाँ पे समझना कि कवर कहने का मतलब इसमें आया काका गढ़ आता है, चवर कहने का मतलब इससे चाचा जजन आता है, टवर कहने का मतलब टाटा गढ़ आता है, टवर कहने का मतलब ताता दादा आता है, पवर कहने का मतलब पापा बाबा आता है। तो ये मेरा कवर है, चवर है, टवर है, टवर है, ये पवर है, ठीक है। अब आपसे अगर सवाल ये एग्जाम में करता है कि पहले स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो बताना है 25 होता है। स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते किसे हैं, हम बताएंगे कि का से स्टार्ट होगा और ना तक जाके खत्म होगा, इसके बीच में जितने भी वर्ण आ रहे हैं उन सारे वर्ण को हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन वर्ण की का से लेके ना तक के बीच में जितने भी वर्ण आए सारा का सारा वर्ण हमारा कहलाएगा स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद
मेरा एक आता है उस व्यंजन में, ठीक है। उस व्यंजन में कहने का मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं उस व्यंजन में, उस व्यंजन में जो होता है मेरा या है, रा है, ला और व। व को हम कहते हैं उस व्यंजन में। अब इसकी जो मतलब संख्या होती है, इसकी संख्या जो है वह 4 है। आपसे एग्जाम में सवाल आता है कि बताइए उस व्यंजन वर्ग की संख्या कितनी है, तो बताना है 4। बोलेगा कि उस व्यंजन वर्ग कौन कौन सा है, तो आपको बताना है या है, रा है, ला है और आपका हुआ है। अब अगर पूछिए अंतरराष्ट्रीय व्यंजन वर्ग के बारे में, तो मेरा बलंसा है, मदरसा है, दरसा और आपका हाथ जो है वो मेरा कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यंजन वर्ग कहलाता है, ठीक है। अगर पूछे कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है इसकी संख्या जो है वो 4 होती है, ठीक है ना। आपसे एग्जाम में पूछे कि बताइए कि अंतरराष्ट्रीय व्यंजन वर्ग की टोटल संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय व्यंजन वर्ग की जो संख्या है वो भी 4 होती है, ठीक है ना। आपसे एग्जाम में कैसे आता है सवाल, बोलेगा कि निम्नलिखित में एक क्वेश्चंस को देखकर प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे सवाल आया क्वेश्चन में कि बोलेगा कि बताइए भाई साहब की निम्नलिखित में कौन सा वर्ग उस व्यंजन वर्ग, ठीक है ना, उस व्यंजन वर्ग, उस व्यंजन वर्ग। तो आपका जो सवाल आता है कि जैसे ऑप्शन ए में दिया कि जैसे कार दिया, बी में दिया मान दिया, सी में दिया हुआ दिया, ठीक है ना, और हमारा डी में दिया, डी में हमारा दिया कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ पे समझना कि ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहले देखें कि हमारा उस व्यंजन वर्ग है, तो उस व्यंजन वर्ग के बारे में हम जानते हैं कि इसकी संख्या 4 होती है, जो कि याद आला हुआ, तो ये या है नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या है, ये मान है इसलिए ये नहीं, ये देखिए हुआ, ये हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल है, ठीक है। तो ये मेरा व्यंजन वर्ग का क्लासिफिकेशन हुआ, इसकी संख्या जरूर याद कीजिएगा, इसकी संख्या में किसी भी प्रकार का चेंज होगा नहीं, ये फिक्स होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा समझेंगे रोज वर्ग के बारे में, अल्गोस वर्ग के बारे में जानेंगे क्या होती है नहीं होती है, अल्प प्रांत के बारे में, महाप्रांत के बारे में, इन सारे के बारे में जानेंगे, ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो पहले चीजें इसके बाद आता है हमारा पहला वर्ग और चरम स्थान, ठीक है ना, लेकिन वर्ग तो चरम स्थान के लास्ट समझेंगे। सबसे पहले तो दो साधन से ही क्लियर होगा, ठीक है। जैसे देखना कि सवाल यहाँ पे आया कि घोष वर्ग किसको कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है कि घोष वर्ग, सवाल है कि घोष वर्ग किसको कहते हैं, बोलेंगे घोष वर्ग, इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यंजन वर्ग में, ठीक है ना, किसी भी व्यंजन वर्ग के, व्यंजन वर्ग के वर्ग के, ठीक है, वर्ग के वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर, पांचवें स्थान पर जो वर्ण आते हैं, जो वर्ण आते हैं वो घोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। जो वर्ण आते हैं, जो वर्ण आते हैं घोष वर्ण, या उस वर्ण को घोष वर्ण कहा जाता है। इसके अलावे, इसके अलावे, इसके अलावे मेरा या, रा, ला, वा और मेरा क्या है, हाँ है ना, या, ला, ला, वा और हाँ, हाँ, भी घोष वर्ग, घोष वर्ग, ये मेरा। अब किसी भी व्यंजन वर्ग कहने का, वर्ग का कहने का मतलब हुआ कि जैसे समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे,
आगे लोग समझे। जैसे मेरा ये कवर है या फिर ये मेरा चवर है, ये मेरा कवर है, ये मेरा कवर है और ये मेरा क्या कवर है। अब एक एक करके सारे के बारे में समझेंगे, बात करेंगे। ये जैसे कवर दिया हुआ है तो कवर कहने का मतलब इसके अंतर्गत तार है, तार वार और धार और चार चार जान जान और कार कार जान धार और नाम कार कार जान धार वार पार बार और नाम। ये इसके अलावे इसका इसमें और है यार है राग लाल वाह। और आपका आता है कलम सा बुलंद सा दर्द सा और हाल। ठीक है, अब इन सारे के बारे में समझेंगे कि कौन सा वर्ग क्या होगा और कौन सा वर्ग नहीं होगा। फिर और यहाँ पे डिफिनेशन आता है कि आदर्श वर्ग का क्या होना है। पहले आदर्श वर्ग का डिफिनेशन बना लेते हैं, उसके बाद दो आदर्श को समझ लेते हैं। अब आगोश वर्ग कहता है कि किसी भी व्यंजन वर्ग में, किसी भी व्यंजन वर्ग के वर्ग के, ठीक है ना, किसी भी व्यंजन वर्ग के वर्ग के पहले और दूसरे दूसरे नंबर पर या दूसरे स्थान पर जो वर्ण आते हैं, जो वर्ण आते हैं, कॉमा देके लिखिए, वो मेरा कहलाता है आगोश। आगोश वर्ण कहलाता है। इसके अलावे तलमसा मुदनसा दंसा दंसा भी आगोश वर्ग, आगोश वर्ग, आगोश वर्ग। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्या समझना कि ये हुआ मेरा, अब समझे घोष आगोश को यही क्लियर करना। अब जैसे ये मेरा किसी भी व्यंजन वर्ग के वर्ग की चर्चा होगी, ठीक है ना, ये मेरा वर्ग है, ठीक है, व्यंजन वर्ग का ये वर्ग है, आपको पता है ये मेरा वर्ग है। अब यहाँ पे देखना कि जैसे तीसरा नंबर पहले घोष वर्ग था कि किसी भी व्यंजन वर्ग के अगर तीसरे नंबर, चौथे नंबर और पांचवें नंबर स्थान पे जो वर्ग आता है उसे हम लोग घोष वर्ग कहते हैं। तो देखिए तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पांचवें नंबर स्थान पे कौन कौन सा वर्ग आया। तो तीसरे नंबर, चौथे नंबर और पांचवें नंबर पे इतना व्यंजन वर्ण का वर्ग आ रहा है, ठीक है ना। तो इतना जो ये आ रहा है इसी को हम बोलेंगे क्या, इसी को हम बोलेंगे घोष वर्ग। इसके अलावे मेरा घोष वर्ग जो होगा, इसके अलावे मेरा घोष वर्ग कौन कौन सा होगा, मेरा या भी हो जाएगा घोष वर्ग, ठीक है, या जो है मेरा वो भी हो जाएगा घोष वर्ग। या के बाद रा भी हो जाएगा, ला भी हो जाएगा और वा भी हो जाएगा और इसके अलावे मेरा हा भी हो जाएगा। तो या, रा, ला, वा और हा, ये मेरा कहलाएगा घोष वर्ग। और ये मेरा वर्ग का जो है गा है, घा है, अरा है, ज है, ज है, या ये भी मेरा कहलाएगा घोष वर्ग। ये क्लियर। अब उसके बाद आगोश वर्ग कहने का मतलब हुआ कि किसी भी व्यंजन वर्ग के वर्ग का हम लोग देखेंगे कौन से स्थान पे, पहले और दूसरे नंबर स्थान पे हम लोग देखेंगे कि पहले और दूसरे नंबर स्थान पे जो वर्ग आ रहा है, ठीक है ना, पहले और दूसरे नंबर स्थान पे जो वर्ग आएगा उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं आगोश वर्ग, ठीक है। ये मेरा होगा आगोश वर्ग। अब सवाल आया कि आगोश वर्ग तो ये पहले और दूसरे नंबर स्थान वाला है, ठीक है, लेकिन इसमें और कौन कौन सा आ सकता है, कलम सा आ सकता है, ठीक
मुदंसा आएगा और दंसा आएगा। ये मेरा कहलाएगा आगोस्वर। ठीक है, तो गोस्वर आगोस्वर कहने का मतलब हुआ ये मेरा वर्ग का आया था व्यंजन, ये किसी भी वर्ग में नहीं आता। ये कंफ्यूजन नहीं करना कि या रा ला वा जो है किसी भी वर्ग में आता है। ठीक है ना, ये किसी भी वर्ग में नहीं आता है। हमारा वर्ग में आता है, कवर्ग आता है, चवर्ग आता है, टवर्ग टवर्ग और पवर्ग आता है। तो हम बोलेंगे कि ये किसी भी व्यंजन वर्ग के अगर वर्ग में हम देखें, ये वर्ग में, ये वर्ग में, ये वर्ग में, ये वर्ग में, तो अगर इस वर्ग में हम देखेंगे तो तीसरे चौथे पांचवें नंबर स्थान पे जो वर्ग आएगा मेरा कहलाएगा घोष वर्ग, और जो दूसरे और पहले नंबर स्थान पे आएगा वो मेरा कहलाएगा आगोस्वर। अब उसके बाद अगला एक सवाल होता है कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या है। ठीक है, अल्पप्राण कहने का मतलब देखिए कि अल्पप्राण एक होता है, समझ में आता है, एक अल्पप्राण और एक होता है मेरा महाप्राण। अब इस दोनों को इसी के हम लोग समझते हैं। ठीक है, अल्पप्राण अलग है, महाप्राण अलग है। अब कौन सा पद मेरा अल्पप्राण होगा, कौन सा पद मेरा महाप्राण होगा, देखिए। अब अल्पप्राण कहता है कि किसी भी व्यंजन वर्ग के वर्ग के पहले तीसरे और पांचवें, ठीक है ना, वर्ग के पहले तीसरे तीसरे और मेरा पांचवें स्थान पर जो वर्ग आते हैं उस वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, अल्पप्राण। अल्पप्राण कहा जाता है। इसके अलावे इसमें आता है या आता है, जो आता है, ला आता है, वो आता है, और हमारा हा आता है, तो हा इसमें नहीं आता। ठीक है, या डाला हुआ ये हमारा आता है कौन में, अल्पप्राण। अगर महाप्राण बोले तो बोलेंगे महाप्राण किसी भी व्यंजन वर्ग के वर्ग के हमारा इसमें होगा दूसरे और चौथे नंबर स्थान। ठीक है ना, दूसरे और चौथे स्थान पर जो वर्ग आते हैं उस वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, महाप्राण। महाप्राण वर्ग कहते हैं। इसके अलावे कलम सा, मुदन सा, ध्वंस सा और हाथ जो है वो भी मेरा क्या कहलाएगा, और हाथ भी महाप्राण कहलाएगा। ठीक है, अब हमारा इसमें अगर इस वर्ग में देखें तो मेरा पहला, दूसरा और तीसरा, ये चौथा पांचवा। तो डिफिनेशन बोला अल्पप्राण का कि किसी भी व्यंजन वर्ग के अगर वर्ग में देखें तो पहले नंबर स्थान पे, तो जैसे देखिए पहले नंबर स्थान पे देख रहे हैं ना, अब इसको थोड़ा मिटा देखिए, पहले नंबर स्थान पे जैसे मेरा यहाँ पे आया कार, ठीक है, तीसरे नंबर स्थान पे गाया और आया, तो इसको 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 हम बोलेंगे ये मेरा अल्पप्राण। ठीक है, तो यानी इस ग्रुप के पूरा सदस्य और इस ग्रुप के पूरा सदस्य और इस ग्रुप के पूरा सदस्य मेरा कहलाएगा अल्पप्राण। महाप्राण कहलाएगा कि इस ग्रुप के पूरा सदस्य, सेकेंड वाला और फोर्थ वाला, ये सेकेंड और फोर्थ वाला जो होगा वो मेरा कहलाएगा महाप्राण। ठीक है, इसके अलावे याद आला हुआ जो है, याद आला हुआ मेरा भी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, याद आला हुआ जो कहलाएगा वो मेरा अल्पप्राण कहलाएगा। दलम सम और हाथ वो मेरा महाप्राण कहलाएगा। ये मेरा क्लासिफिकेशन बन गया अल्पप्राण और महाप्राण। तो ये सवाल आपके एग्जाम में आता है कि बताएं निम्नलिखित में से कौन सा अल्पप्राण होगा और कौन सा पद मेरा महाप्राण होगा। ठीक है, अब हमारा सीखने का आता है लास्ट में, ये बचता है मेरा वर्ग का उच्चारण स्थान। दरअसल इसमें और भी बहुत पढ़ने का है, लेकिन एग्जाम में आपका इतने ही सवाल आंसर लास्ट के टॉपिक वर्ग का उच्चारण स्थान है। अभी लास्ट के टॉपिक वर्ग के उच्चारण स्थान में, तब तक के लिए